क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 360 डिग्री को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। एक हिस्से को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ अ सर्कल। ये 90 दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, ये बस रिवाइज करा दूंगा। जिस बच्चे को कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें फर्स्ट 360 डिग्री एंगल में 0 से 360 डिग्री बीच में एक चक्कर लगाने पर उधर चले जा नाइट पे चले जा, एक दिन नहीं बैठे, ठीक है। तो इसमें 90 से छोटे एंगल्स आते हैं, 90 से लेसर देन 90 माइनस थीटा। थीटा एक छोटा एक्यूट एंगल है। इसमें 90 से बड़े आते हैं पर 180 से छोटे आते हैं, मतलब 180 माइनस थीटा वाले एंगल भी इसमें आते हैं। इस वाले में 180 से बड़े, लेकिन यहाँ तक ये 90, एक 90 यहाँ तक, फिर दूसरा 90 यहाँ तक, फिर तीसरा 90 यहाँ तक, मतलब ये यहाँ पे आता है 3π/2 या 270, ठीक है। तो ये 270 माइनस थीटा वाले। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा वाले और इससे 360 से छोटे वाले, ठीक है। तो ये पूरा एक राउंड हम अगर इसमें लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्वाड्रेंट ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर इससे भी बड़ा एंगल आ जाता है तो फिर हम इस वाले फर्स्ट में, सेकंड में फिर चक्कर वही लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पहुँचना होता है तो फिर 360 प्लस थीटा हो जाता है, फिर आगे जाते हैं तो उतने एंगल्स में ऐड करते जाते हैं थीटा को। अब ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव। हर एक क्वाड्रेंट में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, 4 नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट को छोड़कर। इसमें आ जाओगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसमें ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इसमें ही चलता है। और याद करने के लिए मैंने तुम्हें समझाया भी था, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, ऐसे याद भी कर सकते हो आप इसको। ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस से साइन, टी से टेन, सी से कॉस, और उसके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं वो भी साथ में चलते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास आते हैं। अब ये इसके बाद फिर हमने कहा था भाई डिग्री में था, ये तो डिग्री है, ये तो डिग्री है। गलत जगह बैठ गया तो पीछे चला गया, पीछे उसके पास उसके भी 10 ग्राम से, हाँ ठीक है। तो अब इनको डिग्रीज से हमने क्या करना है, रेडियंस में लाना है। तो रेडियन में लाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि भाई 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होती है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसी तरह से 90 डिग्री जो है वो इसकी आधी हो जाएगी, π/2। फिर ऐसे ही 60 डिग्री अगर हमें निकली है तो π/3, ठीक है। और 30 डिग्री लिखनी है तो π/6, 45 डिग्री लिखना है तो π/4, ये याद करना है आपको, है ना। और अगर 360 डिग्री लिखना है तो 2π, ठीक है।
और अगर आपको 270 डिग्री लिखना है तो 3π/2, ठीक है ना। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो पहला 0, फिर यहाँ पर आएंगे इतना हिस्सा जब कवर करेंगे तो ये π/2, फिर यहाँ आएंगे तो ये पाई, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 3π/2, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 2π, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो 5π/2। इस तरीके से आप चक्कर लगाते जाओ इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो सब बेसिक चीज़ें आपको सबको आती हैं। किसी को डाउट हो तो नोट डाउन कर लो, और नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे कर दूं, लिख लो। इस ट्रिग्नोमेट्री के बिना अगले साल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब रिवीजन हो रहा है तो ढंग से कर लेना, कोई भी डाउट रह ना जाए, जो छूट रह जाए तो उसको पूछ लेना साथ साथ, यदि सर समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट ईयर 50% कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होना है आपकी, 50% से भी ज़्यादा। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन पढ़ोगे। हो गया, चलो आगे। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन भी, फॉर्मूला भी हमने पिछली बार शायद नहीं करा था। अगर ये थीटा होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है, जो कि रेडियन में होना चाहिए, और ये आर है, और ये जो लेंथ है ये एल है, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसको, है ना। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ था, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते थे इसको हम, θ/360 × 2πr। नहीं, यहाँ पर थीटा नहीं, मैं लेंथ निकालने की पूछ रहा हूँ, केवल लेंथ निकालने के लिए हमने क्लास 10 में पढ़ा था। लेंथ = θ/360 × 2πr, ऐसे पढ़ा था हमने, है ना। लेकिन अब हम थीटा, एल और आर में रिलेशन निकाल रहे हैं। थीटा जो है वो L/r होता है, ठीक है, और थीटा कितना होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई थीटा दे दिया उसने, एल निकाल लो, आर निकाल लो, या कुछ कोई वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, वो करवा दूंगा मैं, 2-4 हैं ऐसी, तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि थीटा आर और एल के बीच में, थीटा सेंट्रल एंगल, आर और एल के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कर दूं, आगे कर दूं। अब एक छोटी सी चीज और जो याद रखनी है वो ये है कि अगर मैं ऐसे डालूं उसको, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर हम ऐसे चलना शुरू कर दें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो मतलब इस डायरेक्शन में एंगल आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे चलूं और यहाँ पर मेरा एंगल थीटा जो है उल्टा चलूंगा तो माइनस में आएगा, इधर को चलूंगा ऐसे करके तो पॉजिटिव आएगा, है ना। ये चीज आपको याद है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो माइनस थीटा है इट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। थीटा एक एक्यूट एंगल को मानते हैं। थीटा क्या होता है, एक एक्यूट एंगल, छोटा सा एंगल है जो लेस देन 90 है। तो उस एक्यूट एंगल को हम अगर माइनस करके लेंगे तो वो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। इससे हमें क्या याद रखना है कि साइन अगर माइनस थीटा आता है तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि साइन इससे पता चल रहा है कि माइनस थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए ये ही केवल एक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और इनके रेसिप्रोकल जो हैं वो भी ऐसे ही काम करेंगे जैसे ये खुद कर रहे हैं, ठीक है। अगर माइनस है तो ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, अगर सेक ऑफ माइनस थीटा है जो कि कॉस का नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉट जो है वो भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक ये भी आपको याद रखना है, कभी एंगल नेगेटिव आ जाता है अंदर तो उसको इसके हिसाब से आपको बाहर लाना है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो एक ये चीज याद रखनी है, बेसिक चीजें हैं छोटी छोटी। फिर क्लास 10th में हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी पढ़ा था, है ना, सोना चांदी तोले,
ये पढ़ा हुआ है हमने। तो रेशो भी है हमारे पास। अब इस साल हमारा क्या होगा, पिछले साल 10th में हम क्या करते थे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, थर्ड में जा सकते हैं, फोर्थ में जा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या दे रहा है। जैसे cot थीटा की वैल्यू दे दी इसने हमें, cot थीटा दे दिया हमें 12/5, ठीक है। कह रहा है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो और थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक ट्राइंगल बना लें हम। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। कॉट होता है बेस अपॉन इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो ये 13 आ जाएगा, है ना। ऐसे बना लिया हमने। अब आपसे जो भी कुछ निकालने के लिए बोल रहा है वो निकाल सकते हो आप इसके हिसाब से। बस साइन ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़कर सब चीज नेगेटिव होती है। तो जब साइन की वैल्यू निकालेंगे हम, साइन थीटा, तो वो भी है साइन थीटा ही का, है ना। हाँ, साइन थीटा निकालेंगे तो 5/13, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विद नेगेटिव साइन। ऐसे ही कॉस निकालोगे तो वो भी नेगेटिव ही आने वाला है, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 12/13। इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। मतलब नई चीज आपने क्या सीखी, क्वाड्रेंट सीखे इसमें। इस तरह के क्वेश्चन 10th में करे हुए हैं, 11th में करे हुए हैं। रिवीजन में केवल ये बता रहा हूँ कि भाई क्वाड्रेंट में के हिसाब से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव यूज होगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे आपके। ये तो बेसिक जब बच्चा शुरुआत करता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की, जब बताया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को सिखा रहा हूँ तुम्हें दोबारा से, जिससे याद आ जाए किसी को नहीं आता है तो। फिर हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई एंगल आते हैं, तो 315 डिग्री है या पाई में आते हैं, तो इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये 315 डिग्री जो है, अब जितने भी अच्छा एक चीज तो भूल गया मैं अभी तो वो तो करा ही नहीं हमने। मेन क्वाड्रेंट जो था ना, मेन क्वाड्रेंट में क्या था भी, साइन अगर 90 का मल्टीपल है, यहाँ पर साइन है, कॉस है, ठीक है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक, ठीक है जी। ये अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस होता है साइन थीटा, टेन होता है कॉट थीटा और कॉट होता है टेन थीटा, सेक होता है कोसेक थीटा और कोसेक होता है सेक थीटा। ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ था हमने, अभी भी 11th में पढ़ा था। ये सारे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, इसलिए सबकी वैल्यूज, ये दीज आर दी वैल्यूज, राइट साइड वाली वैल्यूज है। तो इसमें ये नहीं देखना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कहाँ देखना है, लेफ्ट साइड पे। इसकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आनी चाहिए। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं, ये प्लस कर दिया मैंने सबको, तो ये हमारा पहुंच गया जंप करके सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब ये नेगेटिव साइन नहीं देखना, ये जो साइन पॉजिटिव होता है तो इसके आगे पॉजिटिव लगा, नहीं, ये तो वैल्यूज है राइट साइड वाली। लेफ्ट साइड में देखो कि ये साइन है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल आएगा थीटा, उससे वैल्यू बन जाएगी। जो तुम्हें कॉस दिखाई दे रहा है ना, cos 30, जैसे मान लो यहाँ होता साइन 120, सपोज करो क्वेश्चन है साइन 120, तो आप कैसे लिखोगे इसको, साइन 180 माइनस 60, ऐसे लिख दोगे इसको, है ना। या लिख दोगे साइन 90 प्लस 30, दोनों से कर सकते हो। तो साइन 90 तो ये है यहाँ पर, ये रहा, और प्लस 30 तो ये क्या बन गया, cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन यही चीज अगर मैं cos के साथ लिख दूं, तो cos 90 प्लस 30 लिखूंगा तो बनेगा तो साइन, लेकिन आएगा नेगेटिव। तो मैं तो वैल्यू जो निकालनी है वो क्या आ गई, -1/2। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मतलब राइट साइड वाली वैल्यू होती है, चाहे कुछ भी दिखाई दे रहा हो, तो मैं यहाँ साइन दिख रहा है चाहे cos दिख रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी लेफ्ट साइड की देखना है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बस उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। समझ में आ गई बात। तो अब हमें क्या याद रखना था इसके अंदर, इसके अंदर हमें ये याद रखना था कि जब भी यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल हो, दो तरीके से हम कन्वर्ट करते थे। एक तो करते थे हम साइन 90 के ऑड मल्टीपल से, और एक करते थे हम यहाँ 180 के मल्टीपल्स का।
तो जब 90 का ऑड मल्टीपल हो यहाँ पर, जैसे 90 इंटू 1 हो, जब मैंने लिख रखा है 90 इंटू 3 हो, 90 इंटू 5 हो, 90 इंटू 7 हो, कुछ भी हो, प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, तो वो कन्वर्ट होकर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में, ऐसे चेंज हो जाती है ना। और ये ध्यान देना है कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उसके अंदर लगा देना है हमने। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमें दे दिया उसने साइन 450, ठीक है, 450 नहीं 480 कहते हैं, है ना, मान लो ऐसे दे दिया 480, ठीक है। तो 480 दे दिया उसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 450 प्लस 30, लिख दिया भाई। 90 ऑड मल्टीपल बना लिया हमने, किसके पास नजदीक है 90 ऑड मल्टीपल में 450 के। अब 450 दिखा जैसे ही तो मुझे पता चल गया भाई 90 ऑड मल्टीपल है, तो ये कन्वर्ट हो गए कॉस में कन्वर्ट हो जाना है ना, ये cos 30 बनेगा। लेकिन मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देखना है आपने। तो आप देखो जब पूरा चक्कर लगाते हो 360 यहाँ आता है इस जगह, और यहाँ पर जो आता है वो 450 आता है इस जगह पर। 5वां चक्कर लगाते हो ना, एक चक्कर लगाया 90, एक 90, 2 90, 3 90, 4 90 और फिर 5 90, 5 इंटू 90 तो होता है 450। तो 5वां चक्कर 90 चक्कर लगाओगे तब यहाँ होगे, उसमें भी आपने ऐड कर दिया, इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, भैया पॉजिटिव है। अगर यही कॉस लिख देता मैं तो ये वैल्यू कैसे हो जाती, नेगेटिव हो जाती। तो आपको क्या याद रखना है, 90 के ऑड मल्टीपल प्लस थीटा या 90 के ऑड मल्टीपल माइनस थीटा होने पर साइन ये कन्वर्जन ऐसे हो जाती है। नारायण को नींद आ रही है तो मुंह धो के जा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से करना है। और दूसरा क्या करना है हमने, अगर 90 के ऑड मल्टीपल ना हो 180 के मल्टीपल, 90 के ऑड मल्टीपल ना हो 180 के मल्टीपल, तो क्या होगा जी, साइन 180 माइनस थीटा मान लो, या कॉस 180 माइनस थीटा मान लो, या टेन 180 माइनस थीटा मान लो, ये है कोसेक है, मतलब कोई सा भी वो हो, आपको इसके अंदर चेंज नहीं करना है ना, चेंज नहीं करना है का मतलब है कोसेक कोसेक ही रहेगा, सॉरी कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, है ना, और टेन टेन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, और साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो देख लिया 180 का मल्टीपल पर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये देखना है भाई कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। हमें पता सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस थीटा, है ना, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है बस। ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इस तरीके से आप इसके सामने साइन लगा दो। अगर प्लस आ जाते हैं सारे तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। अगर हम इस 180 के साथ 180 इंटू 2 होता 360 माइनस थीटा होता मान लो, ठीक है, 360 माइनस थीटा होता तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होते, चेंज वहां भी नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था भाई 10 330, सपोज करो ये है। अब इसको मैं 270 से भी तोड़ सकता हूँ और इसको मैं 360 से भी तोड़ सकता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ तुमसे कि तुम हमेशा 180 के मल्टीपल से ही ब्रेक करा करो उसको, 90 के मल्टीपल से ब्रेक करना ही नहीं है, क्योंकि 90 के मल्टीपल में कई बार चेंज करना भूल जाता है बच्चा। ठीक है, तो 180 के मल्टीपल में चेंज करना ही नहीं है, चक्कर ही मत करो। तो तुम इसको कैसे लिखो, इसको भाई 360 माइनस 30। अब आपको पता है भाई 10 30 लिखना है मुझे, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ है तो माइनस हो जाएगा, तो -1/√3 इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से आप क्वाड्रेंट की चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग इसकी, क्योंकि ये आप लोग कर चुके हो पहले भी। एक नेगेटिव का करा देता हूँ, जैसे ये दे दिया साइन -1125 डिग्री, सपोज करो ऐसे करा दिया उसने। कुछ पाई के क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ डिग्री के करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो नेगेटिव एंगल है साइन ऑफ माइनस थीटा के हिसाब से इसको बाहर निकाल दो। तो आप सबसे पहला काम तो यही करा करो। ठीक है, अब 1125 जो है इसको 180 से डिवाइड कर लो। तो 180 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 × 5 = 90 होता है, 900 प्लस 225 हो गया है ना,
और क्या हो सकता है इसके पास 18 1080 प्लस 45। तो ये इस तरीके से लिख लो। ये कितना हो गया 180 into 6 ना। तो ये अब ये बताओ कि कौन सा वो आ गया, ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया। तो उसके लिए भी मैंने तुम्हें एक छोटी सी चीज लिखवाई थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये साइन 45 रहेगा, तो ये -1/√2 वैल्यू आना। ठीक है, ये माइनस तो बाहर इसकी वजह से निकला था जो अंदर था, है ना। बाकी इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो -1/√2। क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो नेगेटिव ही आएगी वैल्यू इसकी साइन की, है ना। और उसमें आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में भी नेगेटिव ही आएगी इसकी वैल्यू। फर्स्ट उधर से फर्स्ट, उल्टी तरफ से फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब अगर समझ में आ गया ना आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अब इसके बाद पाई के क्वेश्चंस कैसे करते थे हम। पाई वाले जो क्वेश्चंस होते थे, भाई पाई को कैसे हम ब्रेक करते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया इसने कि साइन 8π/3 की वैल्यू निकालो, cos 23π/6 की वैल्यू निकालो, cos 13π/3 की वैल्यू निकालो, sin 35π/6 की वैल्यू निकालो। ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू बना लो ऊपर जो इसका मल्टीपल होता हो। जैसे 9 है तो इसको 8 को ऐसे लिख लो 9π - π लिख सकता हूँ ना। 8π को क्या लिख सकता हूँ 9π - इसके नीचे 3 अलग, इसके नीचे 3 अलग। तो ये ब्रेक करूंगा तो देखो ये कैसे बन गया 3π - π/3, और ये है साइन, है ना। 180 का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, तो इसका मतलब साइन तो साइन ही रहने वाला है, साइन π/3 ही रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब इसमें छोटी सी चीज थी, मैंने शायद तुम्हें समझाई भी थी उस टाइम पे, ध्यान नहीं मुझे कराई तो होगी, कि हम पता कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ 2π माइनस थीटा होता है। छोटी चीज ऐसी है कि जो थोड़ा सा अगर याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगी। अब ये है पाई का ऑड मल्टीपल, है ना। ये 1 into पाई तो है, 1 into पाई है, तो ये पाई का ऑड मल्टीपल है, ये पाई का इवन मल्टीपल है ना 2π। तो जब भी पाई का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा हो तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे अब ये आया 3π - थीटा, पाई का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। इसी में प्लस कर देता तो इसमें आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। अगर यहाँ 2π होता तो 2π - थीटा करता तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π + थीटा कर देता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जो चीज आपने कर रखी है उसी से ही रिलेट कर सकते हो अपनी चीज को। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब मान लो जैसे ये आ गया मेरा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 24 बना लूंगा, है ना, क्योंकि 6 4 24। तो मैंने इसको लिखा 24π - π, इसके नीचे 6 अलग लिख लिया, इसके नीचे 6 अलग लिख, तो 6 4 अब मेरे पास आ गया cos 4π - π/6, ऐसा आ गया। अब ये पाई का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल माइनस थीटा है, इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/6 तो है ही, और cos इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो cos π/6 मतलब cos 30 की वैल्यू हो गई हमारे पास √3/, ये ऐसे निकलती है वैल्यू। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। ऐसे इसको भी निकाल सकते हो, यहाँ तो माइनस कर रहे हो या प्लस कर सकते हो, क्योंकि ये 12π + π लिख सकते हो इसमें, क्योंकि 13 जो है वो इसके जो नजदीक की मल्टीपल है वो 12 है ना, 3 4 12, तो वो 12 + π लिख लो उसको। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 35 है तो इसका 36 होता है, तो इसको 36 - 1 लिख लो, तो 36 - π - π ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 36 π - π, और नीचे 6 है, ये 6 लिख लिया आपने, तो 6 आ गया। अब ये फिर से क्या आ गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन तो वही रहना है ना, साइन π/6 ही रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, तो बस -1/2। तो मतलब अगर ये चीज याद रखोगे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई हम कौन से क्वाड्रेंट में, 2 मिनट में बता सकते हो आप एकदम, है ना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए निकालनी।
तो ये क्वाड्रेंट इस तरीके से निकलता है। किसी को डाउट रह जाए फिर भी तो फिर दोबारा से पूछ लेना, लेकिन इसका करे बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने कुछ फॉर्मूलेज करे थे, मिटा दो उसको, कोई लिख तो नहीं ना। चलिए अब इसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले एक बार मैं जल्दी से लिखवा रहा हूँ। अब याद करने को तुम्हें याद करना पड़ेगा, नहीं तो अगले साल कुछ भी समझ में आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन हर स्टेप में हर चैप्टर में वही फॉर्मूले लगेंगे बार बार जाएगा। ठीक है, तो अगर सारे साल में याद नहीं करें, अगर इच्छा है पढ़ने की, भाई अगले साल पढ़ना है मुझे, क्लास 12 है, पास करनी है अच्छे नंबरों से, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद करोगे तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तो, और एक थे 2 sin A cos B, एक 2 cos A sin B, और एक 2 cos A cos B, और एक था 2 sin A sin। अब ये मैंने एक बात और भी आपको समझाई थी, जब भी कोई फॉर्मूला होता है, बेटा बात नहीं करो, जब भी कोई फॉर्मूला होता है ना, तो जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो अलग अलग, एक ए साइन ए है, cos B, इनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर प्लस या माइनस का फॉर्मूला बनेगा। अगर प्लस या माइनस का फॉर्मूला है इनके बीच में, यहाँ नहीं, एंगल के बीच में नहीं, अगर साइन ए प्लस साइन बी हो, या cos A प्लस cos B हो, या साइन ए माइनस साइन बी हो, या साइन ए प्लस साइन बी हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट में आएगा। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका भी प्रोडक्ट में लिख देते हैं, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में गलत हो जाएगा, प्लस का प्रोडक्ट में लिख देते हैं, उसमें लिख देते हैं प्लस में, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो ये फॉर्मूला है साइन ए cos B माइनस cos A नहीं प्लस cos A sin B। ठीक है, और ये माइनस के साथ बन जाएगा साइन ए cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस प्लस माइनस का अंतर है। इसमें cos A cos B माइनस साइन A sin B उल्टा होता है, इसमें प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, cos A cos B प्लस साइन A sin B। ठीक है, और 2 sin A cos B क्या होता है, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, है ना। और इसमें जब cos आ जाता है तो फॉर्मूला यही है, बस बीच में माइनस का साइन आ जाता है ना, साइन A माइनस। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं। इससे इसके अंदर यही वाला फॉर्मूला लगा के मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे? अब आपने इसको साइन को बाद में लिखा है, cos को बाद में पहले लिखा है। अगर मैं इसको आगे लिख लूँ, ऐसे लिख लूँ, देखो 2 sin B cos A लिख दूँ, मान लो इसको फॉर्मूला ये लगा दूँ, तो क्या बनेगा, देखो साइन B प्लस A प्लस साइन B माइनस, बनेगा कि नहीं? अब इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये A माइनस भी बन जाएगा, और ये जो माइनस साइन है ये साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ, तो ये फिर से वही क्या बन जाएगा, यही वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, ये वाला, ये साइन A प्लस बी, तो ये ना, और जब इसमें से माइनस कॉमन निकाल के बाहर निकालेंगे तो ये साइन A माइनस बी हो जाएगा। फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए जो मैंने माइनस थीटा वाला समझाया है। तो ये फॉर्मूले रट्टा मारने की जगह अगर एक भी कर लिया तुमने तो भी काम चल जाएगा, इन दोनों में काम चल जाएगा, है ना। आ जाओ आगे, ये था, फिर इसमें cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक, इसमें cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, उल्टा हो गया, प्लस आगे चला गया, माइनस पीछे चला गया। ठीक है, इस तरीके से 4 फॉर्मूले इसके लिए। सबसे ज्यादा गलती इस फॉर्मूले में करते हैं बच्चे, क्योंकि ये सबसे अलग फॉर्मूला है, इसमें सब में A प्लस बी पहले है और इसमें A माइनस बी पहले है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस करके तुम याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से याद हो जाएगी।
ठीक है, तो ये 8 फॉर्मूले तो ये हैं। फिर उसके बाद रब कर दूं ऊपर के 4, ये सब आप लोगों ने लिखे हुए हैं, आपके पास है, बुक में भी है। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि इच्छा शक्ति की कमी है, याद नहीं करने हैं तो इसलिए याद नहीं है अभी तक, बस और कोई कारण नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी हो, मान लो साइन ए माइनस साइन बी हो, कॉस ए प्लस कॉस बी हो, और कॉस ए माइनस कॉस बी हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कॉस ए प्लस बी को ही कॉस ए प्लस कॉस बी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं करना, इसको वो नहीं लिखना है हमने। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसके फॉर्मूले 4 अलग। क्या फॉर्मूले थे? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन कॉस ए माइनस बी, इसमें 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ऐसे, या 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस बी बाई 2। अगर तो एंगल बी बड़ा है और ए छोटा है तो नीचे वाला लगा लेना, एक स्टेप बच जाएगा आपका, है ना। नहीं तो इससे भी लगाकर अल्टीमेटली आएगा यही, क्योंकि अगर ए छोटा है बी बड़ा है, जब ए माइनस बी करोगे तो ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा निकल के बाहर आ जाता तो प्लस कर देगा उसको, है ना। तुम्हारी समझ की बात है, कैसे करते हो उसको। ठीक है जी, ये 12 फॉर्मूले तो ये हो गए। इसके अलावा और फॉर्मूले क्या थे हमारे? ठीक है, एक था कि आपके पास tan a प्लस tan b, ठीक है, तो ये था नहीं 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, tan a सबर करना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो गया जी tan a माइनस b। ठीक है, तो ये आपके पास 2 फॉर्मूले इसके थे। इसके अलावा है जी साइन 2a हो तो 2 साइन a cos a, फिर cos 2a हो तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर इससे हमने 2 फॉर्मूले और बनाए थे, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले इसी से बने थे। 2 cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है तो इसकी जगह ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर डाल दो तो ये बन जाएगा, और सारा साइन का बनाना है तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल दो तो ये बन जाएगा, है ना। और इसी का फॉर्मूला साइन 2a का ही फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी इसका ही फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला है, ये साइन 2a के ही है। cos 2a के में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपका इसके साथ ही आ जाता है, cos 2a के साथ tan की टर्म्स में। ठीक है, चलो ये हो गई फॉर्मूले जो यूज करने हैं, वही फॉर्मूले हैं। हाँ अभी बता, साइन 3a तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, फिर cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का हमने कभी यूज करा तो नहीं, दोबारा क्या था? 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया जी आपका tan 3a का। और क्या करा था? बस यही फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2।
वो तो इससे बनी थी, वो तो इसी से, चलो 1 लिख देता हूँ फिर। इसी से ही इसको 1 को जब इधर ले आएंगे 1 प्लस कॉस 2a तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसी से ही 1 माइनस कॉस 2a कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूले इसी से डिराइव होते हैं हमारे, ठीक है। एक फॉर्मूला था हमारे पास साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये था जी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। और कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, तो ये था जी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, है ना। तो ये फॉर्मूले हो गए, और क्या फॉर्मूले थे हमारे, बस यही फॉर्मूले थे शायद मेरे ख्याल से। 20-25 फॉर्मूले थे कुल मिला के, और भी था कोई लिख तो लिया। अच्छा tan 2x का नहीं लिखा, tan 2a का तो लिखा ही नहीं, तो tan 2a लिख दो जी, वो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है जी। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर कट जाएंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि टाइम tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये फॉर्मूले हो गया। अब देखो एक चीज और थोड़ी ध्यान रखना है इसमें, जितने भी 2a वाले फॉर्मूले हैं उनमें सारे एंगल आधे हो जाते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाते हैं। 2a से देखो यहाँ a बन गया, यहाँ 2a था तो यहाँ a बन गया, सारे में a बन गया, देखो सब बन गया। तो जहां पर कई बार बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसा आएगा कि वहां पर cos a को हमने हाफ एंगल का यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया 1 प्लस साइन, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, इसको मुझे मान लो परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन बताऊंगा अभी, आएंगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो कैसे करना है मुझे इसको, 1 को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2, ये तो पता ही है 1 होता है, कॉस स्क्वायर ये सेम एंगल अगर हो हमारे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसको a/2 में है ना, तो इसको 2 साइन a/2 कॉस a/2 लिख लो, तो ये साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। अभी क्वेश्चन कराता हूँ मैं, क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें सब चीजें आएंगी इस तरीके से। तो एंगल क्वेश्चन को देख करके भी राइट साइड पे हमें क्या प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। कहीं पर भी cos 2a अगर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है जो दे रखा है मुझे, या कहीं पर आपको साइन 2a दे रखा है या साइन a दे रखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ और फॉर्मूला भी वहां पर लग सकता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब चीजें देखोगे आप, ठीक है। चलो इसको आगे चलाता हूँ मैं, इतना ही फॉर्मूले याद करे बिना तो आएगा नहीं काम कुछ भी, तो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो 10th में फॉर्मूले करे थे वो भी एक बार जल्दी से लिख देता हूँ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटी भी 10th क्लास की आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी बहुत जगह यूज होती है, क्लास 11th और 12th में बहुत जगह यूज होती है, तो इनको याद रखना है। अब क्वेश्चन छोटे छोटे शुरू कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से करने हैं वो ध्यान देना है आपने। जैसे इसने दिया भाई साइन a जो है वो 3/5 है, कॉस b जो है वो चलो कॉस b जो है मैंने ये गलत लिख दिया, सब चेक करने में। साइन a 3/5 है, कॉस b जो है वो -12/13 है, और a जो है वो उसने 0 से π/2 के बीच में दिया है, और ये 5 से 3π/2 के बीच में दिया है। तो आपसे कहा है भाई cos a प्लस बी और tan a माइनस बी निकालो। फाइंड cos a प्लस बी और tan a माइनस बी, ये आपको निकालना है,
ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ना। तो इसका मतलब आपको यहाँ साइन ही दे रखा है ये ना, और कॉस भी दे रखा है ये दे रखा है। अब आपको कॉस ए निकालना है, साइन भी निकालना है। तो दो तरीके होते हैं इसके करने के, साइन कॉस वैसे तो आपस में सब रिलेटेड होते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है अपना ट्रायंगल बनाओ और उससे कुछ भी निकाल लो। और नहीं तो क्या कर सकते हो, इस कॉस से निकालने के लिए इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर है ना जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ये कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, उसका अंडर रूट कर दो उसमें से। तो इस साइन की वैल्यू यहाँ से डाल दूंगा इसमें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 9/25, इसका अंडर रूट सॉल्व करूंगा तो 4/5 आ जाएगा। फिर ये देख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहना है। फिर बाकी मुझे यहाँ निकालना है साइन बी, साइन बी क्योंकि कॉस बी दे रखा है, तो साइन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इसका अंडर रूट है ना। तो 1 माइनस कॉस बी आपके पास नेगेटिव नहीं कंसीडर करना, नेगेटिव केवल ये बताता है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब यहाँ वैल्यू डालोगे तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर डालनी है। स्क्वायर है वैसे तो वो हट जाएगा, लेकिन आपको वैल्यू नहीं देनी। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 144/169, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/13 आ जाएगा। अब क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, नेगेटिव लिया। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका मैंने अभी बताया ही था आपको, ट्राइंगल बना लो, जो क्लास 10th में करते थे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, पाइथागोरस लगा दो, ये 5 आ जाएगा। फिर उससे आप साइन की वैल्यू जब निकालोगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ जाएगा। कंसिडर एक थर्ड क्वाड्रेंट आपने करना ही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव। बस यहाँ तक करने के बाद आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आपका आंसर, ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसी tan की वैल्यू निकालनी है। अब tan में फॉर्मूला होता है tan a के अंदर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। जिन बच्चों को खांसी हो रही है वो कृपया करके मास्क लगा के आया करो, जो भी चाहे, ठीक है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है इस चीज़ का, दोबारा से कोरोना आ रहा है, प्रिकॉशन वैसे भी हम लोगों को लेना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जो भी खांसी जुकाम बुखार जिसको भी हो रहा है, बुखार हो रहा है तो आओ ही मत, छुट्टी कर लो आराम से, मैं भेज दूंगा इसकी वीडियो, मैं हर रोज वो कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है। जिसको चाहिए हो जिस क्लास की, वो मेरे से कह देना, मैं उसको बता दूंगा। और चैनल पे चले जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, जो मैंने पुरानी वीडियो किसी को भेजी हो तो उसी से आप चैनल पे जा सकते हो ना, वहाँ पे सारी पड़ी हुई है जितनी भी है, ठीक है। अब जैसे tan a की वैल्यू निकालनी है, tan b की वैल्यू इससे निकाल लूंगा, ये तो b एंगल है ना मेरा, तो 5/12 आ जाएगी ये तो। और कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan b की, tan b क्या आएगी, 5/12 आएगी विद नेगेटिव साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब पहले वाले के हिसाब से अगर मैं ट्रायंगल बना के निकालूंगा, ठीक है, तो इससे निकालूंगा, अगर मैं निकालने को मैं बिना ट्रायंगल के भी निकाल सकता हूँ हर उसको वैल्यू को, पर वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है। कैसे निकालूंगा, अब जैसे साइन है, साइन से पहले मैं कॉस निकालूंगा, जैसे मैंने कॉस ए निकाली थी अभी, कॉस ए कहाँ निकाली थी, ये निकाली थी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, सेक होता है 5/4, उल्टा हो गया इसका। और सेक और tan में रिलेशन होता है, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा इसको, तो ये 25/16 इसका अंडर रूट ऐसा आ जाएगी, √41/4 ऐसे 4, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। नहीं तो ट्रायंगल आपके पास बनाई रखा है हमने, उससे कर लो भाई, ये 4 है, ये 5 है, तो 25 - 16 9, ये 3 आ गया, ठीक है। कुछ गलती कर दी ना मैंने इसमें, क्या गलती करी, ये था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये 4 हो गए, 5 हो गए, 3 ही होगा ना, मैंने यहाँ कैसे गलती हो गई, क्या गलती करी है,
अच्छा tan की वैल्यू निकाल ली ना, मैं तो उल्टा कर दिया, मैंने इसकी वैल्यू गलत हो गई। इसमें क्या करना था मुझे, tan की वैल्यू निकालनी थी ना, तो sec स्क्वायर है -1, तो 25/16 -1 ऐसे करना था, तो ये 3/4 बन जाती है हमारी, जैसे यहाँ पर बन भी रही है मुझे ना 3/4। और tan a हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan a की वैल्यू भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसी tan b की वैल्यू पॉजिटिव, tan a की वैल्यू पॉजिटिव, फॉर्मूला आपके सामने है, कैलकुलेशन करनी है आपको, सबको आती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम वेलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और कुछ हमारे अपने भी हैं, वो करते हैं। जैसे अब इसने दे दिया भी साइन 15 डिग्री निकाल, साइन 15 डिग्री, एक दे दिया कि साइन 75 डिग्री निकाल। तो पहली बात तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो एंगल्स दे रखे हैं आपको, इसी से पता चल जाता है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं, लेस देन 90 है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, पहली बात तो, है ना। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो ऐसे एंगल ले लो जिनका डिफरेंस 15 डिग्री बनता हो, तो 45 - 30 भी ले सकते हो, 60 - 45 भी ले सकते हो, जो मन में आए वो ले सकते हो। फॉर्मूला आपको लगाना आता है, ये a - b का फॉर्मूला आप लगाओगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से आप कर लेंगे। ये वैल्यू तो दोनों की सेम ही होती है, साइन 60 होती है √3/2 इंटू 1/√2 माइनस ये 1/2 इंटू 1/√2, तो √3 - 1/2 आपका आ जाएगा इसमें। तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि √3 1 से बड़ा होता है, तो √2 अपने आप ऑटोमेटिकली। ऐसी 75 है, तो आप इसको 60 माइनस 45 + 30 कर दो उसको, तो कर लो साइन 45 + 30। इसको एक ही तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 45 30 करने के लिए 90 - 15 करके बैठ जाते हैं। तो जब 90 - 15 करोगे तो ये cos 15 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब cos 15 को फिर ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा जैसे ये ऊपर वाला करा है हमने, ठीक है ना, वो तुम्हारी मर्जी जैसे चेक कर लो। तो इसको बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू डालनी है, ठीक है। अब जैसे दे दिया इसने 10, इसके बाद अगला दे दिया 10 13π/12, ऐसा दे दिया। अब ये भी याद रखो कि π/12 जो है वो 15 डिग्री 15 डिग्री इक्वल होती है, π/12 = 15 डिग्री, तो इसका मतलब 15 × 13 कुछ है ये। पर इसको हमने ब्रेक करना भी सीखा ही था, क्या सीखा था हमने, इसको 12π + π लिख लो, 13 12 के पास ही है, तो 12π + π, तो ये π + π/12 हो जाएगा। जब मैं इसको काट दूंगा 12 से, तो ये ऐसा बन जाएगा ये। तो tan π + थीटा, तो tan थीटा आने वाला है ना, क्योंकि पाई का मल्टीपल पर tan कन्वर्ट नहीं होता है, ना साइन ना कॉस, कोई भी कन्वर्ट नहीं होता, तो π/12 तो आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो वैल्यू कैसी होती चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब tan π/12 का मतलब हो गया tan 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री को फिर वैसे ही जैसे आपने यहाँ लिखा 60 - 45 करके फॉर्मूला लगा लो tan का, tan a - b का, या 45 - 30 करके लगा लो, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे जो स्कूल में एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या अलग क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं उससे भी, सर एमएल से भी दे रहे हैं, एमएल अग्रवाल से भी दे रहे हैं। अच्छा, मतलब वो नहीं हो पाते तुमसे जब ये करवा दिया आरडी में, नहीं है वो हो जाते हैं, हो जाते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो ले आया करो यहाँ पर, जैसे स्कूल में आए, तुम्हारे एग्जाम में आए, तुमसे नहीं हुए बाई चांस, यहाँ ले आओ, उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। आरडी में तो होते हैं
नहीं, आरडी में तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, उस लेवल के तो तुम्हारे आएंगे ही नहीं, ठीक है। और तुम्हारे कॉमर्स वालों को तो जरूरत ही नहीं है वैसे ही। बाकी करने की इच्छा हो तो मेरे पास ले आना, मैं करा दूंगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ गया cos π/4 माइनस ए इंटू cos π/4 माइनस बी, ठीक है। फिर दे दिया माइनस साइन π/4 माइनस ए इंटू साइन π/4 माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, देखो है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये एंगल्स सेम होते हैं तो ही फॉर्मूला बनेगा। क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। तो कॉस ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, समझो। तो π/4 माइनस ए प्लस π/4 माइनस बी, तो 45 होता है ये। तो 45 होता है तो ये हो गया π/2 माइनस ब्रैकेट डाल दो, इनको अलग ले लो, है ना ऐसे। तो ये थीटा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब वैल्यू क्या आ गई हमारी, साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। चलो आगे, कोई उतार तो नहीं रहा, उतारे ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी करी थी ना, याद है। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ, तुमको बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो लगाओ, जो भी आएगी वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। देखो आंसर बता इसका। cos π/4 cos x आंसर मेरे बच्चे, आंसर बता। √2 cos x √2 cos x, ठीक है। ऐसे आंसर पूछ रहा हूँ, तो करना ही नहीं चाह रहा, इतना आलसी है। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी लगा दो, और जहां भी cos π/4 या sin π/4 की वैल्यू आए वो डाल दो, तो वो आंसर आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका क्या है, cos a प्लस cos b कर दो, तो 2 cos a प्लस b/2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो x तो कट जाएगा, देखो π/4 होता है 45, तो 45 प्लस 45 होता है 90, तो cos 90/2 फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2। तो इन दोनों का सम तो बन गया 90, और उसका भी आधा तो 45 हो गया, ठीक है। और cos a माइनस b/2, जब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ऊपर रह जाएगा 2x, और नीचे आ जाएगा 2 भी कट जाएगा, cos x आ जाएगा। तो 2 cos π/4 होता है 1/√2, और cos x ये आ जाएगा जी √2 cos x। तो ऐसे भी आप कर सकते हो उसको, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे कर लो, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपने कर रखे हैं, तो इसलिए कोई सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास ये 3π/4 आ जाए, तो जरा करके दिखाना क्या आंसर आएगा इसका। अब अपने आप करो जैसे बताया मैंने इसको, और ये बीच में माइनस का साइन भी है, यहाँ बीच में माइनस है, प्लस नहीं है। करिए कर बेटा।
रूट टू साइन एक्स, रूट टू साइन एक्स माइनस रूट टू माइनस सारा खेल नेगेटिव पॉजिटिव का ये इसमें जो सीख रहे हैं। अगर कहीं भी गलती हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 135 डिग्री बन रहा होगा कॉस का, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड होगा तो फिर वहां पर नेगेटिव हो जाएगा कॉस, तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं बोलना है। जब तक फॉर्मूले याद करके नहीं लगाना सीखोगे तो दूसरे की कॉपी में ही झाँकते रहोगे। टू साइन ए प्लस बी बाई टू, फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए प्लस बी बाई टू, ऐसे। और साइन के बाहर माइनस ले रहा हूं, a माइनस बी बाई टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बाई टू। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, या ये x कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया। तो माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू, फॉर्मूला ठीक लगाया ना मैं? तो क्या बन गया ये साइन, ये क्या बन गया? 6 पाई बाई 4, तो 6 पाई बाई 4 का भी आधा है ना, तो 3 पाई बाई 4 ऐसी बना ना। तो साइन 3 पाई बाई 4 बना, मैं गलत सोच रहा था, कॉस सोच रहा था। तो साइन एक्स, तो ये फॉर्मूला साइन 3 पाई वाले को हम ब्रेक कैसे करते थे? साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे करते हो ना। तो ये कट गया आपके पास, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4, तो वो साइन पाई बाई 4 ही हो जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पाई का मल्टीपल होगा तो वो हमेशा साइन ही रहेगा। और क्योंकि पाई का मल्टीपल ऑड मल्टीपल माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये साइन पॉजिटिव होगा। तो ये इसको दिमाग में बिठा लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी करने में। ये 1/√2 हो गया, ये साइन एक्स हो गया, इससे काटोगे तो माइनस √2। तो जब तक ये चीज़ें सीखोगे नहीं, जब तक तो बस इधर उधर ही देखना पड़ेगा। पड़ोसी, भगवान से प्रार्थना करो पड़ोसी अच्छा मिल जाए मुझे, पास करा दे मुझे, नहीं तो पास नहीं होने वाले। चल एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इसने कहा भाई ये tan A माइनस tan B x है, cot B माइनस cot A y है, प्रूव करना है cot A माइनस B 1/x प्लस 1/y इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से करो, पहले भी करवाया हुआ होगा मैंने जरूर। तो कॉट का तो हमने फॉर्मूला करा ही नहीं, तो इसको हमने tan में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं क्या निकालूंगा? 1/tan A माइनस B, है ना। वैल्यू मेरे को निकालनी है cot A माइनस B की, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। जो अपॉन वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। समझ में आती बात है? नहीं ठीक। अब ये वैल्यू तो मेरे पास है नीचे वाली, तो ये तो y डाल x डाल सकता हूँ मैं, ये इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? इससे निकालूंगा। ये कॉट क्या होता है? 1/tan B माइनस 1/tan A, ये किसके इक्वल है? y के। अब एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो ये आएगा tan A माइनस tan B अपॉन tan A tan B। ठीक है जी, ये y हो गया। अब इसकी वैल्यू आपके पास x है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x अपॉन वाई। tan A tan B क्या आ जाएगी? देखो इसकी जगह अगर मैं x लिख दूं तो ये y इसके नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो x अपॉन वाई। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, बस हो गया क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स अपॉन वाई डाल दी, और ये जो थी ये x डाल दिया आपने, ऐसे लिख दिया। अब इसके नीचे अलग लिख लो, इसको 1 के नीचे अलग लिख दो, और x अपॉन वाई के साथ अलग डिवाइड कर लो, मतलब 1/x लिख लो, तो ये कैंसिल हो गया। 1/x प्लस 1/y, ये तो निकालना था। ठीक है,
चले आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया कि भाई अल्फा बीटा जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब कि 90 के बीच में है, और उसने कहा टेन अल्फा जो है वो m अपॉन m+1, टेन बीटा जो है वो 1/2m+1 है। कहते हैं प्रूव कर दो अल्फा प्लस बीटा π/4 के बराबर है ना। अब टेन की वैल्यूज दे रखी है तो नेचुरल सी बात है कि टेन का फॉर्मूला ही हमें यूज करना है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दो, टेन अल्फा प्लस बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, इसमें डालो जरा m/m+1 और 1/प्लस 2m+1 और यहाँ पर 1 माइनस m/m+1। कैलकुलेशन ही करनी है बस आपने, अपने आप करो कैलकुलेशन इसकी और मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी मैंने, आपको कैलकुलेशन करनी है बस। वन आ गया। तो टेन अल्फा या टेन बीटा थीटा जो है वो 1 कब होता है, बस हो गया क्वेश्चन। देखो डिनोमिनेटर जब एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो तो कट ही जाना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2m² + m और ये m+1, और यहाँ क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2m² + 3m + 1 - m। ऐसा डिनोमिनेटर का एलसीएम मैंने काट दिया। ठीक है, बन गया 2m² + 2m+1 और यहाँ भी देखो 2m² + 2m+1 बन गया। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब tan थीटा कहाँ होता है, 1 π/4। तो आप ऐसे देखो tan अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ गया, तो इसको लिख दो tan π/4 और फिर इंप्लाई करके लिख दो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, π/, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन उसने दे दिया जी अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a + b π/4 है, प्रूव करना है आपने 1 + tan a × 1 + tan b, ये 2 को इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे इसको, ये रब कर दूं,
कैसे करोगे? आता है? सर वो 10a plus b equal to what? 10a plus b. ठीक है, 10 ले लिया, मतलब टेकिंग 10 बोथ साइड्स, हाँ है ना? तो 10 ले लिया मैंने इसको, 10 पाई बाई 4, ये हो गया 1। अब इसका फॉर्मूला खोल दो, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b के बराबर आ गया, और इनको इधर ले आओ फिर, तो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1, है ना? ऐसा करने के बाद आप देखो राइट साइड पे आपको यहाँ दो फैक्टर बनाने लेफ्ट है, तो दो फैक्टर बनाने के लिए चार चीजें होनी चाहिए, उससे 4 से हम दो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, 3 से 2 नहीं बनेंगे, 4 से 2 बनेंगे, और राइट साइड पे 2 है, तो मैंने क्या करा, उसको 2 बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया। तो +1 करने से क्या होगा, इन दोनों को तो 1 + 10 लिख लो, और इनमें से आप 10b कॉमन निकाल लो, तो देखो क्या बनेगा, 1 + 10 तो ये है ही, और इसमें से मैंने 10b कॉमन निकाल लिया, तो ये भी 1 + 10 ही बन गया, है ना, इज इक्वल टू 2। तो अब ये तो कॉमन है, 1 + 10 है, फिर कॉमन ले लिया मैंने, और 10 और ये क्या बन गया, 1 + 10 b बन गया, और ये किसके बराबर आ गया जी, तो आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इसी का ही सेकंड पार्ट एक और दे रखा है इसमें, cot a -1 और cot b -1, ये भी 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो इसको कैसे प्रूव करोगे? ये किसी को समझ में ना आया हो तो बोल देना, मेरे को बता दूं दोबारा से। सर इसको 1/10 किसको बेटा? cot a नहीं, कॉट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे कन्वर्ट, को तुम देखो, मैं बता देता हूँ। नहीं तो 1/10 करके तो नीचे का 10 कैसे दूर करोगे, जो सॉल्व करना मुश्किल होगा। अगर ये हो गया तो बताऊँ, ये लास्ट स्टेप कैसे किया? ये वाला, ये तो जैसे फैक्टर से बनाते थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स तो एक फैक्टर कॉमन यहाँ होता था, यहाँ भी फैक्टर कॉमन होता था, दोनों में क्या करते थे, कॉमन को बाहर निकाल लेते थे। तो ये दोनों में कॉमन है ना, 1 + 10 है, तो उसको बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 10। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दूसरा पार्ट दिया है मैंने, उसको हम कैसे करें, मिटा दो इसको करने के लिए हमारे पास कॉट का तो फॉर्मूला है नहीं, मतलब हम याद नहीं कर रहे, हम तो 10 से ही बना रहे हैं ना, तो 10 से हम कैसे बनाएंगे वो और देखो। देखो इसका माइनस लेना है मुझे, ठीक है, इसका माइनस क्यों लेना है, क्योंकि वहाँ सारे वेक्टर माइनस के हैं, तो मैंने ये माइनस और प्लस वाला ले लिया, ऐसे ले लिया, इसको इधर ले जाओ, और 10a - 10b, और इधर ले जाने के बाद 10a 10b को इधर ले आना। सर वो भी तो माइनस हो जाएगा ना फिर, क्या राइट माइनस? साइड में, क्या चीज है, राइट साइड भी तो माइनस आएगा फिर, कहाँ पर? तो इज इक्वल टू Minus a plus b pi by 4 a minus b a माइनस b की वैल्यू a minus a minus b की वैल्यू को इधर अच्छा, ओहो सॉरी सॉरी, दिमाग ठीक है, a + b की दे रखी है ना, तो ये समझ माइनस की थोड़ी दी। तो 10a + b करोगे, फिर तो 10a + b करो, तो करो इसको 10a + 10b, जो आया था मैं वही लिख रहा हूँ, है ना, प्लस 10a 10b = 1, ये तो हमने कर ही दिया, इसी स्टेप में लिखा है, क्योंकि उधर ले जाके फिर 10a 10b को मैं इधर लाएगा। अब इसे मुझे बनाना है, कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस पूरी टर्म को 10a 10b से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी कर दूं 10a 10b से, इसे भी कर दूं 10a 10b से,
इसे भी कर दूं tan A tan B से, और इसे भी कर दूं tan A tan B से, कर सकता हूँ ना? सबको कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये cot B बन जाएगा, ये cot A बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये cot A cot B बन जाएगा, है ना? इतनी बात समझ में आती है? अब 1 को इधर ही रखो, बाकी उधर ले जाओ, मतलब ऐसे हो जाएगा cot A cot B माइनस cot A माइनस cot B इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आ गई? अब लाना तो मैं 2 ही है, तो इसमें भी ऐड कर दो 1 प्लस और 1 प्लस, ऐसे कर दो। अब इसके वेक्टर बनाने हैं मुझे, तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करूँ? 1 मुझे लाना क्या है? cot B माइनस 1 लाना है, तो cot B माइनस 1 लाना है, तो थोड़ा सा एक मिनट, आंसर में 2 ही था ना इसका, ठीक है? तो cot A माइनस 1 करना है मुझे, तो कैसे लाऊंगा मैं? ये 1 माइनस cot A रख लो एक बार, इसको इकट्ठा लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cot A, कितना लिख लिया? इसको और इसको, और इन दोनों में से cot B माइनस ले लिया, तो प्लस कॉमन ले लिया, मतलब cot B कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा? cot B कॉमन लेने पे cot A माइनस 1 बचेगा, cot A माइनस 1, है ना? बचेगा। अब इस हमें लाने में यहाँ पर चाहिए वेक्टर cot A माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये 1 माइनस cot A है, तो क्या बन जाएगा? cot A माइनस 1, तो ये ऐसे बन जाएगा विद नेगेटिव साइन। अब ये कॉमन है फिर से, है कि नहीं कॉमन? तो cot A माइनस 1 और ये बचा cot B, यहाँ भी बचा माइनस 1, और आंसर क्या आ गया? इज इक्वल टू 2 आ गया। तो दोनों फैक्टर बन गए आपके। फैक्टर बनाने आने चाहिए, जो कि आप 8th क्लास से करते आ रहे हो। बस इसको देखो कि क्या लाना है आपने, उसके हिसाब से इनको पेयरिंग कर लो, जो भी करना है। नहीं समझ में आया तो बोल दो सर ये पेयरिंग समझ में नहीं आई, बता दूंगा दोबारा, तो कर लो इसको। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ चुके हैं अलग अलग स्कूल्स के, तो आपके स्कूल में भी किसी में भी आ सकता है ये। सर एक बार फिर से बता दो तीसरे स्टेप से। cot B प्लस cot A प्लस 1 यहाँ से हाँ। इसको उधर लेके सबको, हाँ, 1 तो इधर ही रखना है, पॉजिटिव रखना है ना मुझे, तो 1 को इधर रखा मैंने, मतलब यहाँ छोड़ दिया, इसको इधर ले गया, बाकी उसको लिख दिया इधर मैंने, तो इसलिए कंफ्यूज होता हूँ। इसको ले गया उधर, तभी तो ये माइनस cot B माइनस cot A बना, और इज इक्वल टू 1 तो रह गया, फिर दोनों तरफ प्लस 1 कर दिया। फिर देगा भाई हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए cot A माइनस 1, मतलब 1 और cot का रिलेशन चाहिए आपस में, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया मैंने, है ना? इन दोनों में से मैंने क्या करा? cot B कॉमन निकाल लिया, तो cot A माइनस 1 बच गया। फिर देगा ये तो 1 माइनस cot A था, चाहिए मुझे क्या? cot A माइनस 1, क्योंकि यहाँ भी cot A माइनस 1, तो इसलिए मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया। तो इसको माइनस कॉमन निकालने से ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। फिर ये cot A माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस cot B, या cot B माइनस 1। हो गया? चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा बहुत कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ठीक है, ये प्रूव करना है मुझे। तो इसमें क्या होता है, ये बड़ा वाला एंगल जो है ना, इन दो छोटे एंगल्स का सम होता है। अब कुछ भी हो सकते हैं एंगल्स,
करने का तरीका सबके लिए सेम, कोई फर्क नहीं। यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 3 या 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, या 5 4 6 3 कुछ भी हो सकता है। दो छोटे एंगल्स का सम बड़ा वाला एंगल बनना चाहिए। तो इसका करने का एक बिल्कुल सिंपल और हाँ तरीका है। इसको इससे लेफ्ट से ना राइट से कहीं से शुरू नहीं करना हमने सीधा इसको पकड़ना है जो बड़ा वाला एंगल है। जैसे tan 3a, इस 3a को मैंने कैसे लिख दिया, tan इन दो छोटे एंगल्स के सम के बराबर लिख दिया ऐसे, और इसको खोल दिया फिर। तो खोलोगे तो क्या आएगा, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, और ये किसके बराबर रखना है मुझे, tan 3a, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इधर उधर करोगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल, प्रोडक्ट वाले एक तरफ रखना है और बाकी वाले एक तरफ रखने हैं। तो प्रोडक्ट अपने आप से देखो, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, tan 2a और प्लस tan a, ऐसे आ गया। अब केवल आपको क्या करना है, इसको उठा के इधर ले जाना है और इन दोनों को उठा के इधर लाना है। तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a राइट साइड आ गई, और जो ये वाली प्रोडक्ट वाली साइड है वो तो चली गई, वो ये वाली आ गई, वो हो गया। लेकिन ये टाइप्स याद रखनी है, जब ही आप कर पाओगे इनको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, किसी भी वैल्यूज के साथ आ सकता है। हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन tan की फॉर्म में ना आकर cot की फॉर्म में आ जाए, है ना, जैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, cot 2a माइनस cot 2a cot 3a माइनस cot 3a इंटू cot a इज इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन देते हैं। तो आप देखो इसके अंदर भी 3 2 और 1 ही है ना। तो क्वेश्चन वही है, कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं है। क्या करना है, एक मिनट, ये था हमारे पास कोड का, ठीक है। तो ये 3a ही है, तो आप tan 3a ही लो, जैसे अभी लिया था आपने। तो tan 2a प्लस a लिया, और इसको खोल देते हैं। तो हमारे पास क्या बना था, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास ये बन गया था, है ना, ये बन गया tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan, ये हमारे पास बन गया था, ठीक। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो tan की हेल्प से हम cot बनाएंगे। तो जब भी cot बनाना हो तो जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है उससे सबको डिवाइड कर दो, क्योंकि राइट साइड पे तो 1 लाना है मुझे, एक तरफ तो 1 लाना है। तो 1 कैसे आ सकता है, जब मैं इसी को गायब कर दूं। यहाँ से गायब कैसे होगा, जब इसी से मैं डिवाइड कर दूं उसको। तो मैंने हर चीज को, बेटा इधर ध्यान दो, देखते हैं 3a tan 2a tan a, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तीनों के नीचे रखो। यहाँ तो देखो कट के बनोगे, ये तो जब इसके नीचे रखोगे तो tan 3a कट जाएगा, क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, tan 2a tan a, उसको उल्टा करके लिखोगे cot 2a cot a, आ गया देखो। इसको लिखोगे तो 2a कट जाएगा, cot 3a बचेगा और cot a बचेगा, ये रहा। और इस वाले के नीचे करोगे तो दूसरा a कट जाएगा, तो फिर ये 2 और 3 वाले बच जाएंगे। बस इतना डिफरेंस है। कॉट में हमेशा tan की हेल्प से ही हमने करना है और डिवाइड कर लेना है, बस जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। कर लोगे ना, चल दो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको प्रूव करना है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपको करना है।
ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, ये अभी मैंने आपको लिखवाए भी थे, तो ये फॉर्मूला होता है। तो मतलब ए आपके लिए ये है, बी आपके लिए ये है। तो देखो क्या बन गया, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, तो ये है ही। इसकी जगह मैं ऐसे प्रोडक्ट में ले आऊंगा इसको, है ना, ये तो माइनस में था, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो बीटा कटेगा, 2 अल्फा आ जाएगा, इनटू साइन ए माइनस बी, जब इसमें से इसे माइनस करूंगा तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये कट गया, -2 बीटा आ जाएगा, ये मैंने -2 बीटा लिख दिया इसको। अब साइन ऑफ माइनस थीटा तो क्या होता है, माइनस, तो ये बाहर आ जाएगा। तो अब आपके पास ये बन गया cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा, जो कि फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी वाला। तो देखो आपने ऐसे लिख लिया इसको, और इसकी जगह cos को मैंने 2 को कॉमन ले लिया, जो आपको दे रखा है वही आपके पास आ गया। तो ये आसान तरीके से ध्यान रखना। सर एक बार फिर से हाँ जी, बताओ क्या समझ में, एक बार फिर से बता दो। क्या चीज समझ में नहीं है, फॉर्मूला लगाना नहीं आया, फॉर्मूले लगाने की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला लगा दिया, थर्ड स्टेप cos फॉर्मूला समझ में आ गया था, इधर क्या क्या हुआ, हैं? उधर क्या क्या हुआ, किधर कहाँ किया, कौन सा फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे लगाया? पहले वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया या दूसरे वाला नहीं आया, दूसरा जो किया जाता है। ये करना समझ में आ गया, हाँ। यहाँ तक पहुंचना आ गया। तो ये तो पहला ही फॉर्मूला लगाया ना, ये वाला फॉर्मूला लगाया ना मैंने इसमें, ये साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर बी है, तो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी करूंगा, इसको इसके साथ ऐड करूंगा ना, तो बीटा कट जाएगा, तो साइन 2 अल्फा आ जाएगा, इंटू जब ए माइनस बी करूंगा तो अल्फा कट जाएगा, -2 बीटा आ जाएगा। इस माइनस को बाहर निकाल लिया, ऐसा बन, अब ये फॉर्मूला बन गया, cos से cos भी माइनस साइन है साइन भी। अभी क्लिक नहीं कर रहे फॉर्मूले इसीलिए हो रहा है, प्रैक्टिस की जरूरत है अभी और ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम बता देना भाई, टाइम हो जाएगा, मैं पढ़ाते ही हूँ। पूरा हो गया, 1 मिनट बाद होएगा। नहीं अभी तो 25 हुए हैं, 1 मिनट हैं? 1 मिनट बाकी 1 मिनट बाकी है, 29 29 और 30 चलो Like,